Hello everyone, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम फायर एंड आइस दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आइए हम लोग फायर एंड आइस का फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं, साथ ही साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे। अगर आप क्वेश्चन आंसर आप उतारना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप एक एक करके उतार सकते हैं। आइए हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं फायर एंड आइस का। तो देखिए, फायर एंड आइस दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि लिखा गया कौन से, हमारे पोएट का नाम क्या है, हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो लिखते हैं फायर एंड आइस। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है, वर्ल्ड है, क्या होता है, एंड होगा किससे, फायर से, यानी कि आग से। सम सेज मतलब कुछ और कहते हैं इन आइस, और कुछ और क्या कहते हैं हम लोग कि आइस से खत्म होगा दुनिया। क्या खत्म, एंड कब होगा, आइस से, और कुछ लोग कहते हैं फायर से। ठीक है, some says the world will end in fire, some says in ice। कुछ लोग कहते हैं फायर से एंड होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से एंड होगा। ठीक है दुनिया। फिर आगे बोल रहा है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड मतलब जिस जो अपने अनुसार से हम लोग टेस्ट किए हैं, उसका अनुभव किए हैं, जो हमारे डिजायर है, क्या करते हैं उसका, अपने जो अनुसार से हम जो अनुभव किए हैं उसके अनुसार से, आई होल्ड विथ मतलब हम उसके साथ हैं, दोज हु फेवर फायर हम उसके साथ हैं, दोज हु फेवर फायर जो क्या है, फेवर करते हैं किसको, फायर को। मतलब जो फायर को बोलते हैं कि नहीं दुनिया खत्म होगा फायर से। तो लेखक किसके साथ है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मतलब जो फेवर करता है फायर को कि फायर से दुनिया खत्म होगा, उसके साथ हमारे लेखक हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ में हमने ये सीखा कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। कुछ लोग कहते हैं दुनिया खत्म होगा फायर से, और कुछ लोग कहते हैं आइस से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। देखिए, लेखक अपने अनुभव से कहते हैं कि आई होल्ड विथ मतलब उसके साथ हैं, दोज हु फेवर फायर जो फेवर करते हैं फायर को कि फायर से ही दुनिया खत्म होगा। अगला हम लोग पैरा चलते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। अगर दुनिया दोबारा खत्म होगी, बोल रहा है बट इफ इट हैड टू पेरिस, पेरिस मतलब क्या होता है, डाई, पेरिस मतलब डाई या फिर खत्म होना। ठीक है, इफ बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस मतलब अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना होगा, तब आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट मतलब जब दुनिया दोबारा खत्म होगा तब लेखक सोचते हैं, आई थिंक लेखक जो सोचता है, क्या सोचता है, आई नो इनफ टू हेट मतलब बहुत ज्यादा नफरत के कारण से दुनिया क्या होगा, दोबारा से खत्म होगा। आगे फिर बोल रहा है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ठीक है, देखिए, टू से मतलब कुछ कहने से, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट मतलब कि लेखक ये भी कह रहे हैं कि दुनिया खत्म होगा आइस से, इनफ हेट से मतलब बहुत ज्यादा नफरत फैलने से दुनिया खत्म होगा। और क्या है, एक और बोल रहा है यहाँ पे, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट मतलब जो बर्फ का है और डिस्ट्रक्शन होता है उससे उससे भी एक क्या है, बहुत ही बड़ा क्या है, उदाहरण है दुनिया खत्म होने। इट इज ऑल्सो ग्रेट मतलब ये भी एक बड़ा उदाहरण है दुनिया को खत्म करने के लिए। ठीक है, बड़ा कारण भी है। एंड वुड सफिस मतलब और इतना क्या है, काफी है। ठीक है, बर्फ से भी दुनिया को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि लेखक ने फायर और आइस फायर और आइस को ही क्यों चुना दुनिया को खत्म करने के लिए। यहाँ पे फायर का यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, समवन सेज वर्ल्ड विल इन इन फायर मतलब दुनिया क्या होगा, खत्म होगा किससे, फायर से। या फायर का यहाँ मतलब हो जाएगा, फायर का कि दुनिया जो खत्म होगा क्या होगा, किसी भी चीज का क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है अपने सक्सेस के लिए क्या करता है, एक चीज के आगे बढ़ता है, वो अगर मिल जाता है फिर उससे आगे बढ़ता है, मतलब उसका क्या होता है, लालची मन हो जाता है। जब लालची मन हो जाता है तो क्या होता है, एक एक करके क्या होता है, सारे प्राकृतिक चीजों को क्या करता है, नष्ट करते हुए आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से लेखक बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर मतलब जो वर्ल्ड है, दुनिया है, क्या खत्म होगा फायर से। यहाँ पे लेखक का कहने का अर्थ है क्या है, दुनिया जो लोग हैं वो क्या है, लालची हैं, लालची और अपने मतलब स्वार्थ के लिए हर एक चीजों को सक्सेस के पीछे भागते भागते क्या है, हर एक प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक जो वनस्पतियां उसको नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वर्ल्ड जो है एंड होगा किससे, हमारा फायर से। ठीक है, फायर से एंड होगा क्योंकि जो है पर्यावरण हमारा नष्ट हो जाएगा और क्या होगा,
नष्ट होने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो जो वार्मिंग है उसके वजह से क्या हो जाएगा, आग लगेगी और दुनिया का वजह फायर से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सम सेज आइस, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आइस से खत्म होगा। आइस का कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य जो है, हमारा सूर्य जो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो एक बार क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, पानी की सूर्य फट जाएगा तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो पृथ्वी को रोशनी कैसे पहुंचेगा, तो पृथ्वी क्या होगा, बहुत ही ठंडा हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के फट जाने से क्या हो जाएगा, हमारा पृथ्वी बहुत ही ठंडा हो जाएगा। तो क्या होगा, सम वन सेज इन आइस, मतलब ठंड से क्या हो जाएगा, पृथ्वी हमारा खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो रहा है, हमारा दुनिया खत्म हो जाएगा फायर से और आइस से। आइस का एक और यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा कि लेखक कहना चाहते हैं आइस के थ्रू कि कोई भी व्यक्ति होता है, क्या होता है, अपने आप में बहुत ही कोल्ड होता है, यानी कि कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है, नफरत करता है। ठीक है, तो वो नफरत की वजह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे का नफरत से क्या होता है, इसको मारेगा, उसको मारेगा, इसको पीटेगा, या फिर क्या होता है, एक प्रकार से नफरत, मतलब एक दूसरे के प्रति नफरत के अर्थ एक दूसरे को लड़ा देगा। जैसे वर्ल्ड वार वगैरह हो जाते हैं, 1 2 3 ये सब वर्ल्ड वार हो जाते हैं, क्यों होते हैं, आखिर वो नफरत के वजह से। यहाँ पे कोल्ड आइस जो डिनोट कर रहा है क्या, हमारा आइस मतलब आइस एक प्रकार से क्या होता है, कोल्ड हमारा चीज होता है, मतलब ठंडा चीज होता है। ठंडा मतलब रिजिड, रिजिड हो गया। और मतलब कोई भी व्यक्ति हो रिजिड और कठोर हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब नफरत करेगा, किसी से मतलब नहीं है, अपने आप से ये रहेगा, तो बैर हो जाएगा। और इसी प्रकार से वर्ल्ड वार होते रहते हैं। इस प्रकार से दुनिया जो है कोल्ड से भी हमारा खत्म हो सकता है, और पहला क्या है, हमारा आइस से भी खत्म हो सकता है। तो इस एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब कुछ लोग कहते हैं दुनिया खत्म होगा फायर से। सम सेज इन आइस, मतलब कुछ लोग कहते हैं आइस से खत्म होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। देखिए, लेखक कहते हैं कि हम जहाँ तक अनुभव किए हैं अपने डिजायर के अनुसार से, आई होल्ड विथ, हम उसके साथ हैं जो फेवर करते हैं फायर को, कि फायर से ही दुनिया खत्म होगा। नेक्स्ट पैरा में, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना रहेगा तब आई थिंक, मतलब लेखक सोचते हैं, आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब दुनिया जो, अगर लेखक बोलते हैं कि अगर दुनिया दोबारा खत्म हो गया, तो लेखक कहते हैं कि ये कैसे खत्म होगा, बहुत ज्यादा हेट करने से, बहुत ज्यादा नफरत से क्या होगा, दुनिया दोबारा खत्म होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब ये भी कहना होगा कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस है, आइस का जो पिघलना है, या फिर कह सकते हैं इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब ये भी बहुत बड़ा रीजन है दुनिया खत्म होने का। आगे बोल रहा है एंड वुड सफिश, और दुनिया का जो खत्म होने, आइस से भी खत्म होने का, जो पिघलने से दुनिया खत्म होने का, ये भी क्या है, हमारा बहुत ही बड़ा उदाहरण है, या फिर ये भी हमारा क्या है, सफिशियंट है। सफिश मतलब हो जाता है सफिशियंट, मतलब उतना ही काफी है दुनिया को खत्म करने के लिए। इस प्रकार हमने फायर एंड आइस का हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन जान चुके हैं।